We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है और जब से ये कानून में तब्दील हुआ है तब से तो संसद से लेकर सड़क तक हलचल तेज हो गई है। कभी मुस्लिम समुदाय कोर्ट जाता है तो कभी विपक्षी दल। वक्फ कानून के विरोध में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। वहीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई संभावित है। जैसे ही कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बताई वैसे ही सरकार ने कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। वहीं सरकार और विपक्ष की तकरार के बीच अब पीएम मोदी का भी वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी इस कानून को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत अब गरीब पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है। इस तुष्टीकरण के बीज आजादी के समय ही बो दिए गए थे। 2 राष्ट्र सिद्धांत आम मुसलमान का फैसला नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को धन मिला, लेकिन सवाल ये है कि आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उन्हें अशिक्षा और बेरोजगारी मिली, जबकि मुस्लिम महिलाओं को शहबानों जैसा अन्याय मिला। मैं देश की संसद को बधाई देना चाहता हूँ। उसने पूरे समाज के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में एक बेहतरीन कानून बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ विधेयक पर बहस देश के संसदीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी बहस है। दोनों सदनों में विधेयक पर 16 घंटे चर्चा हुई। साथ ही संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की 38 बैठकें हुई। कुल 128 घंटे विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा देश भर के नागरिकों से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव मिले। ये इस बात को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र संसद की दीवारों तक सीमित नहीं है। इसे सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से समृद्ध और मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी का वक्फ कानून को लेकर बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस कानून की लड़ाई सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, डीएमके, एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, आरजेडी सांसद मनोज झा और फैज अहमद जैसे नाम शामिल है। वहीं इन याचिकाओं के बीच कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए ये सुनवाई अहम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है और कोर्ट वक्फ कानून को लेकर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल तो अभी सरकार और विपक्ष के बीच तगड़ी तकरार छिड़ी है। इस बीच अब पीएम मोदी ने भी बयान दे डाला है।